आज का वीडियो हम लोग देखेंगे ऑटोकैड में सभी कमांड को और इनका क्या क्या रोल होता है ऑटोकैड में, और इनका शॉर्ट की भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑटोकैड में आर्क कमांड भी होता है। आर्क कमांड का क्या रोल होता है? एक हम लोग जब आर्क का ड्रॉ करना चाहते हैं तो आर्क कमांड से हम लोग आर्क बनाते हैं। इसका शॉर्ट की क्या होता है? ए। तो हम लोग देखिए सॉफ्टवेयर ऑटोकैड में देखते हैं, जब हम लोग ए इंटर करते हैं तो हमारा मैसेज आता है कमांड एरिया में, आर्क स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर। तो हम लोग जब एक आर्क बनाता तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देते हैं, उसके बाद मैसेज क्या आ रहा? सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मैंने चूज किया। देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट मैसेज आ रहा है एंड पॉइंट आप कहाँ पे देना चाहते हैं। हमने एंड पॉइंट ये हमने चूज किया इस तरह से, या जस्ट यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा आर्क बन सकता है। आर्क बनाने के लिए हम लोग आर्क कमांड का यूज करते हैं, सिंपल। नेक्स्ट है अलाइन कमांड। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में अलाइन करते हैं तो हम लोग अलाइन कमांड यूज करते हैं। ए अल, इसका है शॉर्टकट ए अल। तो इसी तरह से अपलोड कमांड है, इसका शॉर्टकट एपी है। अपलोड का भी काम एक अपलोड करने के लिए काम आता है। एरे कमांड होता है, इसका शॉर्टकट है ए आर। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट को मल्टीपल ऑब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो हम लोग एरे कमांड का यूज करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल में हम लाना चाहते हैं तो एरे कमांड ए आर इंटर। हमको मैसेज क्या दिया? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि सिलेक्ट करने के बाद कुछ आ नहीं रहा है, उसके बाद इंटर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर करेंगे। देखिए इस तरह से एक रेक्टेंगुलर में फिगर बनाते हुए आपको आएगा। देखिए रेक्टेंगुलर टाइप का ऐसे इस तरह से। अगर आप स्क्वायर में करते तो स्क्वायर टाइप का आपका बनते हुए फिगर आएगा नज़र। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो एरे कमांड का यही एक यूज होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट को लाने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑडिट कमांड होता है एक। अब देख रहे हैं कि एक ऑडिट कमांड भी है। उसके बाद डिस व्यूअर कमांड भी है, ब्लॉक कमांड है। देखिए इस तरह से बहुत से कमांडेड है, लगभग 150 कमांडेड है। तो 150 कमांडेड मैं प्रीवियस वीडियो में एक दो कमांड डाल चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में इंडिविजुअली कमांड के बारे में बात करूंगा। आज मैं 150 आपको मैं दिखाने के लिए, मेन मकसद मेरा वीडियो बनाने का है कि 150 कमांड जो है लगभग उसको मैं दिखाना चाहता है कि कौन कौन सा कमांड है, क्या इसका कमेंट है और क्या शॉर्टकट है की है। तो इसलिए मैं आज मैं जो भी बतलाएगा, जो इम्पोर्टेंट की है उसके बारे में बतलाते जाऊँगा। एरे कमांड तो बतला दिया। ऑडिट कमांड होता है एक, ऑडिट करने के लिए। डिस्व्यूअर कमांड होता है, ब्लॉक कमांड होता है। ब्लॉक कमांड से हम लोग ब्लॉक, जब भी हम लोग एक जैसे कि एक हम लोग प्लान बना रहे हैं पार्किंग एरिया में, हम लोग को कार पार्किंग करना है तो कार को हम लोग जब डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से और उसके बाद हम लोग ब्लॉक में लाते हैं, ब्लॉक के बाद फिर हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो ब्लॉक कमांड का यूज होता है। सर्कल कमांड का यूज होता है सर्कल बनाने के लिए। जैसे आपको मैं इसको मैं दिखा रहा किस तरह से होता है। जैसे सी इंटर, मैसेज क्या आया? मैसेज आया सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, मतलब एक हम सेंटर पॉइंट यहाँ पे लिया, इस तरह से देखिए बनना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या आया? सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल का रेडियस कितना देना चाहते हैं। अगर हम देना चाहते हैं 10 इंटर, तो देखिए 10 में बहुत छोटा हो गया है। देखिए इस तरह से आपको मिलेगा। तो इस तरह से फिर अगर हम एक सर्कल फिर बनाना चाहते हैं ये डायमीटर से, तो एक हम लोग डायमीटर से बनाना चाहते हैं। देखिए इस तरह से, तो डायमीटर में हम लोग जाके इंटर करेगा। उसके बाद हम लोग डायमीटर, इसका 10 रखा था रेडियस, तो डायमीटर इसका 20 हो जाएगा। देखिए सेम आपका बना, एक रेडियस से बना, एक डायमीटर से बना। तो हमारा सर्कल कमांड इस तरह से यूज किया जाता है। और भी होता है सर्कल कमांड में, तो इसको मैं अच्छी तरह से आपको प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो में डाल देगा। तो सर्कल कमांड हो गया। कॉपी कमांड होता है, कॉपी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड होता है। चैम्पर कमांड होता है, कलर होता है कलर करने के लिए। कॉपी कमांड आप समझ रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे को कॉपी करने के लिए।
डीम स्टाइल होता है। डीम स्टाइल का यूज हम लोग जब डीम स्टाइल मैनेजर ओपन करते हैं, डीम स्टाइल जब हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो डीम स्टाइल का यूज करते हैं हम लोग। सभी को मैं इंडिविजुअली एक वीडियो बना के आपको डालेगा यूट्यूब चैनल पे। आपको यहाँ पे केवल मेरा मेन मकसद है 150 कमांड को दिखाना। आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर आप आसानी से याद कर सकते हैं। और मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से याद कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐड सेंटर एक है, डिस्टेंस DI कमांड होता है, इसका शॉर्ट में DI, डिस्टेंस मेजर करने के लिए DI कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए, एक मैं यहाँ पे लाइन बनाता है, लाइन कमांड से जैसे लाइन बनाया, यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस कितना है उसको मैं DI कमांड से चेक कर लेगा। DI इंटर क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट को हम चूज किया, फिर बोलता है सेकेंड पॉइंट यहाँ तक हमको चूज करना है। तो इसका चूज करने के लिए देखिए, तो हमारा यहाँ पे मैसेज में आता है X 58.64 करके mm है। तो इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, चेक कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस का है हमारा कमांड। तो इस तरह से डिस्टेंस से हम लोग DI कमांड से हम लोग चेक कर लेते हैं डिस्टेंस को। फिर नेक्स्ट है डिवाइड कमांड, डिवाइड करने के लिए। फिर डोनट कमांड क्या है, एक सॉलिड डोनट शेप बनाने के लिए, जैसे कि आपको मैं फिगर से दिखा रहा। डोनट कमांड जैसे कि हम लोग DO इंटर किया तो क्या बोला, इनसाइड बोल रहा है, इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट, इनसाइड, और एक आउटसाइड होता है। तो इनसाइड डायमीटर कितना रखना चाहते हैं, अगर हम रखना चाहते हैं 5 इंटर, आउटसाइड डायमीटर कितना रखना चाहते हैं 10। देखिए, तो इस तरह से आपको बन के मिलेगा, देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको बन के मिलेगा डोनट कमांड। जैसे ये आपका हो गया, ये आपका जो दिखाई दे रहा है इनर कमांड, ये जो दिखा रहा है ये आपका जो दिखा रहा है ये आपका इनर, और ये आपका आउटर। तो इनर हमारा 5 था, आउटर था 10। तो इस तरह से डोनट से हम लोग डोनट कमांड से डोनट बना सकते हैं आसानी से। इसी तरह से सबका यूज है, बारी बारी से हम लोग देखेंगे प्रीवियस वीडियो में। और डीव्यू कमांड एक होता है, इरेज कमांड होता है, किसी को इरेज करने के लिए हम लोग, जैसे डिलीट कमांड होता है। एक्सटेंड करने के लिए, एक्सटेंड किसी लाइन को एक्सटेंड करना है चाहते हैं तो उस कमांड से हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि एक लाइन कमांड से हम लोग लाइन बनाया, इस तरह से उसको एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड एक्सटेंड। तो फिर क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद इंटर कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस करना है फेंच, तो फेंच करना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फेंच पॉइंट, इस तरह से आप ला सकते हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से क्रॉसिंग करना चाहते हैं, एक्सटेंड स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए कॉर्नर है, यहाँ दिया नहीं है, नहीं तो यहाँ से कॉर्नर का भी सिलेक्ट हम लोग करके एक्सटेंड कर सकते हैं आसानी से। और भी एक्सटेंड करने का एक उपाय और बता रहा आपको, जैसे इसको मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा मिलेगा कॉर्नर, यहाँ से देखिए ऐसे टर्न, ऐसे देखिए इधर इस डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ पे हो गया, फिर इस डायरेक्शन में और आएगा तो यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सटेंड कर सकता है वो ऑब्जेक्ट को। देखिए बीच से हम लोग करना चाहते हैं, देखिए तो इसको हम लोग सेट करके यहाँ से, फिर यहाँ कॉर्नर जो होता है यहाँ से सही जितना ऊपर कीजिएगा इतना बड़ा होगा। तो इस एक्सटेंड कमांड का हुआ एक्सटेंड करने के लिए लाइन का। नेक्स्ट हम लोग फिलेट कमांड होता है। फिलेट कमांड का क्या यूज होता है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन को बीच में हम लोग आर्क बनाते हैं। जब आर्क बनाना रहता है दो इंटरसेक्टिंग लाइन में, तो फिलेट कमांड का यूज हम लोग करते हैं। इसी तरह से फिल्टर कमांड होता है, फ्लैटन कमांड होता है, ग्रुप कमांड होता है, हैच कमांड होता है, इंसर्ट कमांड होता है, इंसर्ट करने के लिए इमेज कमांड होता है, ज्वाइन कमांड होता है। तो इस तरह से कमांड बहुत है, तो हम आपको दिखा रहा पूरी कमांड। और मैं जो भी बारी बारी से कमांड को मैं प्रीवियस वीडियो में डालता जाएगा, आप देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको सभी बारी बारी सबको कमांड को मिलेगा देखने को।
इसी तरह से जेपी गोट होता है, क्या इसका यूज होता है देख सकते हैं, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर। लाइन कमांड एक होता है, जब हम लोग लाइन बनाना चाहते हैं तो लाइन कमांड का यूज करते हैं। लेयर कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है, जैसे कि हम लोग लेयर बनाना चाहते हैं कलर वाइज, तो कलर से यहाँ पे बन सकता है एक लेयर। जैसे मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ आपको लेयर से LA इंटर, तो इस तरह से हमारा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ से लेयर बना सकते हैं आप आसानी से। जैसे न्यू लेयर बनना चाहते हो, देखिए यहाँ से न्यू लेयर बना सकते हैं। तो किसी तरह से एक लेयर बना सकते हैं आप, लेयर बना के आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो लेयर कमांड से हम लोग लेयर बना सकते हैं। इसी तरह से क्यू लीडर कमांड होता है, फिर लीडर कमांड होते हैं, लिस्ट कमांड होते हैं। इसका शॉर्ट की भी दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेआउट कमांड के लोग बोलते हैं, LTS के होता है, LTS इसका मूव कमांड, एक मूव होता है एम से, जो मूव कमांड, जैसे कि आपको हम एक बतला दे रहे हैं मूव कमांड क्या है। जैसे एम इंटर, सॉरी एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मैं, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता है कोई, एक सर्कल बनाया, इसको मुझे मूव करना है, एम कमांड इंटर। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर इंटर किया, फिर उसके बाद बोल रहा है कि बेस्ट पॉइंट, इसको हम यहाँ से लिया और इसको मैं इधर देखिए मूव किया। तो इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसी तरह से कॉपी कमांड होता है, कॉपी कमांड से हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो मूव कमांड हम लोग सीख गए। उसके बाद हम लोग का मैच प्रॉपर्टीज, जैसे कि हम लोग मैच प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग मैच प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग मैच प्रॉपर्टी का एक कमांड से हम लोग देख सकते हैं। मेजर करना चाहते हैं, ऑफसेट करना चाहते हैं किसी भी डिस्टेंस, ऑफसेट कमांड, जैसे ऑफसेट कमांड आपको मैं बतलाता है। ऑफसेट कमांड जैसे कि एल इंटर, मैंने एक लाइन बनाया, उसके बाद ऑफसेट करना चाहते हैं इसको। तो जैसे कि हम लोग दीवार बनाते हैं 10 इंच का, 12 इंच का, जो भी बनाते हैं, तो आउटर वॉल, तो इसको ऑफसेट करना 10 इंच, तो ओ इंटर। देखिए मेन मैसेज क्या दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि ऑफसेट डिस्टेंस कितना रखना चाहते हैं, 10 इंच है, 10 इंचेज रखा। उसके बाद फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट कीजिए इसको, देखिए 10 इंचेज के यहाँ दिखा रहा, तो इस तरह से आपको डिस्टेंस बना के दे देगा। तो इस तरह से आप ऑफसेट कमांड से ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑफसेट कमांड के बाद ऑप्शंस कमांड आता है, ओपी पैन कमांड, पैन रखने के लिए, प्लाई एडिट करने के लिए, प्लाई लाइन करने के लिए आता है एक प्लाई लाइन कमांड आता है। प्लॉट कमांड एक ऐसा कमांड है कि जो हम लोग PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं प्लान को, प्लॉट कमांड से ही। एक पॉइंट कमांड आता है, PO, पॉइंट कमांड का काम होता है पॉइंट, ऑर्डर मेकर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट को डिनोट करता है कि हाँ ये हमारा ये पॉइंट है। प्रॉपर्टीज एक होता है, प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रीव्यू कमांड होता है, इसी तरह से पर्च कमांड होता है। पर्च कमांड का क्या कमेंट है ये देख सकते हैं आप। रीजन का क्या कमेंट है, रीजन कमांड का। रेक्टेंगल कमांड होता है, रेक्टेंगल बनाने के, जैसे रेक्टेंगल कमांड REC, जैसे कि हम रेक्टेंगल कमांड बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, REC शॉर्ट की इंटर। फिर बोल रहा फर्स्ट कॉर्नर, देखिए इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं, इस तरह से रेक्टेंगल बना सकते हैं आसानी से रेक्टेंगल कमांड से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीनेम कमांड से रीनेम कर सकते हैं, नाम को लिखा वो उसको रीनेम दोबारा। रोटेट कमांड, रोटेट कर सकते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को, रोटेट कमांड आप जानते होंगे रोटेट कमांड क्या है। जैसे कि मैं आपको बतला देता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाया एक रेक्टेंगुलर कमांड से रेक्टेंगल ले लेता है, इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, वो इंटर। उसके बाद बोल रहा है डिस्टेंस, चलो यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा हुआ, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्पेल कमांड का यूज होता है। फिर नेक्स्ट होता है टेक्स्ट कमांड, फिर टेबल कमांड, टूल पैलेट्स मतलब कि ये टूल पैलेट्स के कमांड का तो डिस्प्ले टूल पैलेट है, इस डिस्प्ले पे ही दिखाई देता है। TP कमांड, जैसे कि हम लोग TP इंटर, देखिए आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा है, जैसे कि डोर
है ना, विंडोज, जैसे विंडोज हम लोग लाना चाहते हैं, देखिए इस तरह से विंडोज हम लोग आ गया स्क्रीन पे ही। तो जैसे प्लान में विंडोज लगाना चाहते हैं तो विंडोज आसानी से लगा सकते हैं आप। तो हम लोग टूल पैलेट से भी लगा सकते हैं। तो ये कमांड हमारा होता है टूल पैलेट से लगा सकते हैं। तो टूल देखिए, एक बार में सभी कमांडों को याद करना इम्पॉसिबल है, लेकिन बारी बारी से आप कमांड को याद करना बहुत ही आसान काम है। तो इस तरह से कमांड आपको मिलेगा। ट्रिम कमांड, ट्रिम करने के लिए, अंडू कमांड, यूनिट्स कमांड, व्यू कमांड, बी ब्लॉक कमांड, बहुत से कमांड ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होते हैं। जैसे ट्रिम कमांड, ट्रिम कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडू कमांड का होता है कि जब हम लोग पीछे आना चाहते हैं उसका काम होता है। डब्ल्यू होस कमांड होता है डिस्प्ले हुआ ड्राइंग ओपन के लिए। एक्सप्लोड कमांड होता है सिलेक्शन एक्सपोर्ट करने के लिए। इसमें जूम कमांड होते हैं। इस तरह से बहुत से कमांड और भी है, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल की से हम लोग एक कमांड यहाँ भी जानते हैं। क्लीन स्क्रीन के लिए हम लोग कंट्रोल+0 करते हैं। प्रॉपर्टीज़ के लिए कंट्रोल+1 करते हैं। एक ऐड सेंटर कमांड होता है, कंट्रोल+2 होते हैं। इस तरह से टूल पैलेट्स यहाँ पे भी देखिए, हम लोग वहाँ पे टीपी कर रहे थे तो यहाँ पे कंट्रोल+3 से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से न्यू कमांड कंट्रोल+N के, तो न्यू हमारा जैसे कि अभी हम प्रोजेक्ट बना रहा है, अगर हम इस प्रोजेक्ट में बना रहा है, इस प्रोजेक्ट में बना न्यू करना चाहते हैं तो कंट्रोल+न्यू करेंगे तो हमारा एक न्यू कमांड का बनेगा। देखिए इस तरह से न्यू आया, ओपन हुआ, ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा न्यू कमांड अब बनना स्टार्ट होगा। तो देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा कमांडेड है। ओपन कमांड, ओपन करना चाहते हैं सिलेक्ट को, तो प्लॉट कमांड हमने जाना कि PDF में कन्वर्ट करने के लिए प्लॉट कमांड यूज किया जाता है। इस तरह से देखिए आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी तरह से पढ़ सकते हैं आप। देखिए यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट एंट्री, जैसे हम लोग लाइन कमांड हम लोग बहुत तरह से मेथड से हम लोग सीखा प्रीवियस वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो में आप लाइन कमांड सीखिए, यही है सेम चीज़ में जो बतलाया यही है कोऑर्डिनेट एंट्री। नेक्स्ट आपका डायमेंशनिंग कमांड है। डायमेंशनिंग कमांड में कंट्रोल+8 क्विक कैलकुलेटर को डिस्प्ले करता था कंट्रोल+8 से, जैसे देख सकते हैं फिगर में। यहाँ से आप देखिए कंट्रोल+8 में किया, देखिए कैलकुलेटर का बॉक्स आ गया। यहाँ पे कैलकुलेट करके आप आसानी से किसी मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हैं कि आपका क्या मतलब, जब भी कैलकुलेटर का यूज होगा तो कंट्रोल+8 करके कैलकुलेटर ला सकते हैं आप। इस तरह से डीम स्टाइल होता है, आप यहाँ से डीम स्टाइल से मेजर कर सकते हैं, जैसे कितना बाई कितना प्लॉट का आपने बनाया, प्लान बनाया, प्लॉट को स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं आसानी से। डीम लाइन होता है, डीम एंगुलर होता है कमांड, डी मार्क होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कितने कमांड हैं। कमांड को आप आसानी से याद कर सकते हैं। ID कमांड होते हैं, यूनिट्स कमांड होते हैं, आर्क कमांड होते हैं, ब्लॉक कमांड होते हैं, बाउंड्री कमांड होते हैं, सर्कल कमांड, डोनट कमांड, टेक्स्ट कमांड, डिवाइड कमांड। टेक्स्ट कमांड हम लोग, डोनट कमांड अभी हम लोग पढ़ा है। टेक्स्ट कमांड होते हैं कि जब हम लोग टेक्स्ट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उसका हम यूज करते हैं। इलिप्स कमांड EL, जैसे हम लोग यहाँ पे इलिप्स कमांड का यूज करते हैं, EL इंटर, फिर फर्स्ट पॉइंट, इन पॉइंट। देखिए इस तरफ से हमारा मिलता है इलिप्स। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इलिप्स कमांड से। इसी तरह से ऑफसेट कमांड है, P लाइन कमांड है, पॉलीगॉन बनाने के लिए हम लोग को P लाइन कमांड कुछ होता है। पॉलीगॉन यहाँ पे भी है, POL कमांड से बनता है। रेक्टेंगुलर कमांड REC, जो हम लोग रेक्टेंगुलर कमांड बना, रेक्टेंगुलर कमांड से रेक्टेंगुलर बनाने के लिए REC। डिजाइन कमांड है रीजन के लिए। स्प्लाइन कमांड है, SP-लाइन कमांड है। SP-लाइन कमांड स्मूथ कर्व के लिए होता है। इस तरह से और भी कमांड है, देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं और याद कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए एडिट कमांड, बैच कमांड, डीम स्टाइल, ऐड सेंटर, DDT पाइप कमांड। तो कमांड है ये सब। हेल्प कमांड ये F1 से हो सकता है, F2 से टेक्स्ट ग्राफ्सर, F3 कमांड ओस्नैप कमांड क्या करता है कि जो भी मतलब कि देखिए ओस्नैप क्या कमांड होता है। ओस्नैप कमांड आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए ओस्नैप हमारा
स्टार्ट है, यहाँ से हम लोग वो स्नैप कमांड देख सकते हैं इस तरह से। देखिए एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, हम लोग किसी एक पॉइंट को, जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल को मिड पॉइंट देखने के लिए हम लोग यहाँ एक दिखा सकते हैं, इससे हम लोग देख सकते हैं स्नैप ऑन करके। सर्कल सेंटर है यहाँ, तो सेंटर को चेक करके फिर इसका टैजेंट को चेक कर दिया, उसके बाद देखिए दिखाएगा टैजेंट, ये टैजेंट है, सर्कल है, इस तरह से दिखा सकता है आपको, इस तरह से दिखाएगा। यहाँ पर टैजेंट बनता हुए दिखाएगा, यहाँ पर सेंटर दिखाएगा। तो इस तरह से आपको देखने के लिए हम लोग स्नैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आइसोप्लेन कमांड, कॉर्ड्स कमांड, ग्रिड कमांड, ऑर्थो कमांड। ऑर्थो कमांड क्या होता है? ऑर्थो कमांड इज ए इम्पोर्टेंट कमांड। ऑर्थो कमांड में आपका जैसे कि एक लाइन हमने बनाया, से एक लाइन बनाना चाहता है, देखिए ऑर्थो कमांड होता है। देखिए स्ट्रेट हमारा बनाता है ऑर्थो, यदि अभी ऑन नहीं, ऑर्थो जैसे हम लोग यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ पे आपको F8 जैसे इंटर हम लोग करेंगे, F8 इंटर किया तो F8 इंटर करने के यहाँ से देखिए F8 यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। देखिए ऑर्थो ऑन होने के बाद हम लोग का स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन में मदद करता है। देखिए तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम लोग ऑर्थो का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑर्थो कमांड का यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्नैप कमांड। देख लिया पोलर कमांड, स्नैप ट्रैक, डायनो मोड कमांड होता है। अभी एरिया कमांड से हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस DI से हम लोग बतलाया ही था। इस तरह से कमांडे हैं। लेयर कमांड मैंने बतलाया, इसी तरह से लेयर के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं, लेयर कमांड, लेयर करेंट कमांड को चेंज करना चाहते हैं, लेयर जो डिलीट करना चाहते हैं लेयर को, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसका शॉर्ट की भी दिया हुआ देख सकते हैं आप। इस तरह से लेयर के पूरा लेयर कमांड का पूरा दिया हुआ। मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट को जब मॉडिफाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कमांड है, लाइन कमांड है, एरे कमांड है, ब्रेक कमांड है, कॉपी कमांड है, कॉपी टोलर कमांड है, इस तरह से कमांडेड है। यदि आप ये देखिए और कमांड है, ट्रिम करना चाहते हैं, स्केल कमांड है। स्केल कमांड से देखिए स्केल कमांड है, आपको बतलाना चाहता है, स्केल कमांड भी इम्पोर्टेंट कमांड है। स्केल जैसे एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कोई चीज़ ऑब्जेक्ट बनाया, रेक्टेंगुलर कमांड से रेक्टेंगल बनाया, एक रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल बनाया। उसके बाद हम लोग स्केल करना चाहते हैं, स्केल कमांड SC। उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा है मैसेज वो सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद इंटर। उसके बाद बेस पॉइंट भी चूज कर लीजिए, बेस पॉइंट चूज कर लिया। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, स्केल बड़ा छोटा हो रहा है, एकदम देखिए छोटा हुआ, छोटा बड़ा कर सकते हैं आप स्केल कमांड से। इसी तरह से तो उसके ट्रिम भी कर सकते हैं ट्रिम कमांड से। तो इस तरह से कमांडेड आपको बहुत मिलेंगे। वो स्नैप में पढ़ाया, F3 कमांड से ऑन कर सकते हैं, इसका शॉर्ट की है। तो इस तरह से कमांड, इसका एक फाई के कमांड आता है। अगर फाई दिखाना चाहते हैं तो %C से आप दिखा सकते हैं फाई का। ये आप डिग्री को सिंबल दिखा सकते हैं, ओवर स्कोर को दिखा, प्लस माइनस को दिखा सकते हैं, %P से, अंडरस्कोर को दिखा सकते हैं इससे। इस तरह से आपका कमांडे पूरा मिलेंगे। 3D कमांड को दिखाना चाहते हैं, इस तरह से कमांडे आपको बहुत हैं, 150 लगभग कमांडेड है। और पूरी कमांड को आप याद करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कीजिए मेरे ये PDF को, और आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से। और प्रैक्टिस कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।